तो यार आज की क्लास में हम लोग फाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फाइनाइट वायर की बात हम लोग करेंगे। यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से निकल के आता है कि ई एक्स की वैल्यू के लेमडा बाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू और ई वाई की वैल्यू के लेमडा बाई आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहीं पर होती है कि सर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन लिखना है या कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू लिखना है, इसमें प्लस आएगा सामने या माइनस आएगा। इस टाइप की बहुत सारी कन्फ्यूज़न आती है। मैं मान के चलता हूँ कि इस क्लास के बाद ये सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगी। तो देखो, सबसे पहले हमें गिवन होगा कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज जिसका चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा क्या है? लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो देखो, ये रहा पॉइंट पी। हमें पता है कि पॉइंट पी के लिए भाई ये जो पूरा पूरा रॉड है, हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि पूरा पूरा रॉड छोटे 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 बहुत सारे पॉइंट चार्जेस से मिलकर बना हुआ है। कुछ पॉइंट चार्ज इधर हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा जिसके दो कंपोनेंट्स होंगे, कुछ चार्जेस इधर हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा जिसके दो कंपोनेंट होंगे। तो इस पॉइंट के इधर सारे के सारे चार्जेस का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और इस साइड वाले चार्जेस का, पूरे चार्ज का मिलाकर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। अगर ये दोनों लेंथ अलग अलग हुई, अगर ये दोनों लेंथ अलग अलग हुई तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये अलग अलग आएंगे। इसका मतलब इनका रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा कुछ इधर आएगा, डिपेंड करता है, इधर भी आ सकता है। इन दोनों में लेंथ किसकी ज़्यादा है, ऊपर की या नीचे की, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि ऊपर आएगा या नीचे आएगा। तो देखो, अपन क्या काम करते हैं, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर हाँ, ज़्यादा सही तरीका क्या है कि हम लोग क्या करें कि इस रॉड का कोई एक एलिमेंट लें, उस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट वगैरह लेकर डेरिवेशन कर लेते हैं। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, मान लेते हैं कि इस पॉइंट से, इस लाइन से किसी एंगल थीटा पर, क्या एंगल है? थीटा। थीटा एंगल पर जाकर डी थीटा एलिमेंट, डी थीटा का मैंने एक एंगल लिया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। मैंने बोला कि ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसके ऊपर कुछ चार्ज मान लेते हैं डी क्यू है। ठीक है यार, इस डी क्यू चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पर सोचिए, देखो डी क्यू वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। अच्छा, हमें ये भी पता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक छोटा वैल्यू होगा उसके पास, मैं मान लेता हूँ डी ई के बराबर है। अच्छा, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इसका मतलब इस डी ई के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक इधर एक इधर। डी ई का ये वाला जो कंपोनेंट है मैं इसको ई एक्स लिख देता हूँ, तो ई एक्स की वैल्यू डी ई कॉस थीटा बनेगी और ये जो ई वाई आया है ये क्या बनेगा? डी ई साइन थीटा। ध्यान रहे ये डी ई है। ठीक है, अच्छा ये जो एलिमेंट हमने लिया ना, इसको मान लेते हैं, ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट से किसी आर डिस्टेंस की, मतलब आर डिस्टेंस पर है। तो इसको एक बार नोट कर देते हैं कि ये जो लेंथ है दिस इज इक्वल टू आर, ये वाली लेंथ। ठीक है, तो यार मुझे एक बात बताओ, अब मेरा टास्क है डी क्यू निकालना। भाई जैसी बात है कि अगर ये डी क्यू पता हो, ये लेंथ मुझे पता है, देखो ये लेंथ मुझे पता है,
डी क्यू की वैल्यू अगर पता हो तो डी ई लिखा जा सकता है ना। देखो डी ई क्या लिखेंगे, हमें पता है कि डी ई की वैल्यू होगी के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ये लिखेंगे ना। अब पहले डी ई कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए डी क्यू, और डी क्यू के लिए हम लोग देखते हैं। देखो हमें पता है कि ये वाली जो लेंथ होगी, ये लेंथ आर डी थीटा के बराबर होगी। सॉरी, ये स्मॉल आर, अगर ये वाली लेंथ आर है तो ये आर डी थीटा के बराबर होगी। अच्छा, अपना जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस पे है। दूसरी बात, अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये 90 है तो ये कितना होगा, थीटा। इसका मतलब अगर मैं इसको डी एल लिखूँ, डी एल, तो ये वाला जो लेंथ है डी एल के टर्म में क्या बनेगा। देखो इसको, इस ट्रायंगल को अलग से बना देता हूँ, ऐसे, इस टाइप से, ठीक है। इसको मैंने डी एल लिखा है, और ये अगर थीटा है तो ये क्या बनेगा, डी एल का कॉस थीटा, ये वाला लेंथ, ये वाला बेसिकली, और यही लेंथ आर डी थीटा के बराबर है। यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि जो डी एल है, डी एल वो बराबर है, एक मिनट, ये है आर डी थीटा, ठीक है। तो डी एल बराबर आया आर डी थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ठीक है। इसलिए डी क्यू की वैल्यू होगी लैम्डा इंटू डी एल, तो लैम्डा इंटू आर डी थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये हमारा आ गया डी क्यू। इसलिए जो डी ई की वैल्यू आएगी, डी ई क्या बनेगा, डी ई बनेगा के इंटू डी क्यू की वैल्यू रखो लैम्डा इंटू आर डी थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, के डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यही बनेगा। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो जो डी ई की वैल्यू आई वो आई के लैम्डा डी थीटा बाई आर कॉस थीटा। अब हम लोग ई एक्स और ई वाई की कैलकुलेशन करते हैं। भाई सोचिए, देखो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ई एक्स, सबसे पहले तो ये कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ, गड़बड़ हो जा रहा है, कैलकुलेशन ऑफ ई एक्स, ठीक है। देखो अगर मैं ई एक्स को कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे देखो ई एक्स की वैल्यू इसके बराबर है, तो अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ तो मुझे डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर थीटा है, वेरिएबल कौन है, थीटा, तो थीटा का लिमिट भी रखना होगा मुझे। लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो जो अपना रॉड है, ये पूरा रॉड, ये रॉड, क्योंकि हमने इसको जीरो वाली लाइन लिया है, रेफरेंस लाइन, तो माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक जा रहा है, तो लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट रखेंगे माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। भाई टोटल रॉड कवर करनी है ना मुझे, तो इसलिए माइनस थीटा 2 से थीटा 1। अब वैल्यू रखो, तो माइनस थीटा 2 से थीटा 1, डी ई की वैल्यू क्या है, ये रहा डी, तो के लैम्डा डी थीटा डिवाइड बाई आर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले ट्रायंगल में आर का कॉस थीटा ही तो कैपिटल आर के बराबर है,
तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्योंकि जो आर कॉस थीटा है दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो इस आर कॉस थीटा की जगह पे मैं कैपिटल आर लिख सकता हूँ। तो देखो क्या बनेगा, माइनस थीटा टू से थीटा वन के लैम्डा डिवाइड बाई कैपिटल आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये पूरा पूरा कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर। तो ई एक्स की जो वैल्यू आएगी के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा माइनस थीटा टू से थीटा वन। ध्यान रहे कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा के लैम्डा बाई आर साइन थीटा माइनस थीटा टू से थीटा वन। तो वैल्यू पुट करने पर पता चलता है कि जो ई एक्स की वैल्यू आएगी दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है साइन थीटा वन माइनस साइन माइनस थीटा टू। तो जब ये वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगा, फाइनल फॉर्मूला अपना के लैम्डा बाई आर साइन थीटा वन। देखो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का साइन थीटा, और एक माइनस पहले से ही है तो ओवरऑल प्लस बन जाएगा। तो प्लस साइन थीटा टू, ये आया है ई एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेरिवेशन था ई एक्स के लिए ये वाला डेरिवेशन हो गया है। ठीक है, अब हम ई वाई की बात करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ई वाई, इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आती है। तो देखो ई वाई का मतलब दिस, तो लिखो ई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई का साइन थीटा। ठीक है, अच्छा डी ई की वैल्यू हमको पहले से ही पता है, डी ई की वैल्यू यहाँ है तो के लैम्डा डी थीटा बाई आर कॉस थीटा, के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा बाई आर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हमें पता है ये आर कॉस थीटा किसके बराबर है, कैपिटल आर। अच्छा इंटीग्रेशन का लिमिट भी देख लेते हैं, थीटा टू टू थीटा वन। भाई ऑब्वियसली इसमें भी लिमिट सेम ही होगा, माइनस थीटा टू से थीटा वन, तभी तो पूरा रॉड कवर होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के लैम्डा बाई कैपिटल आर साइन थीटा डी थीटा, ये पूरा पूरा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है तो माइनस कॉस थीटा फ्रॉम माइनस थीटा टू टू थीटा वन। तो देखो के लैम्डा बाई आर माइनस कॉस थीटा का मतलब देखो माइनस ऑफ कॉस थीटा वन माइनस कॉस ऑफ, एक काम करते हैं माइनस को बाहर ले लेते हैं तो क्या बनेगा कॉस थीटा वन माइनस कॉस माइनस थीटा टू। ठीक है, अच्छा कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो प्लस का ही कॉस थीटा बन जाता है, तो ये माइनस का बना रहेगा, तो ये माइनस के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो यहाँ पे आ जाएगा के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ये आ गया अपना ई वाई की वैल्यू। ठीक है, तो हाँ इस तरीके से अपना दूसरा फॉर्मूला भी डिराइव हो गया है। अब देखो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जैसे आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या करोगे, अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, जैसे मान लो ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है,
ऐसा रॉड है, ऐसा रॉड है मान लो, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो जहाँ तक बात है ई एक्स की, तो ई एक्स तो आप निकाल लोगे, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ई एक्स आप कैलकुलेट कर लोगे। आपका कन्फ्यूजन आता है कि सर जो ई वाई आएगा, जो ई वाई आएगा वो के लैम्डा बाई आर तो ठीक है, मैं कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन लिखूँ या कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू लिखूँ। अच्छा मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा वन दे रखा है, ये थीटा टू। ध्यान रहे वहाँ पर प्लस माइनस कुछ नहीं बोलते हैं, वहाँ बस ये बोल देंगे कि ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ऐसा कुछ बोल देंगे। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। भाई आप सोच के बताओ, लॉजिकली इस साइड ज़्यादा चार्ज है, क्यों? क्योंकि ये लेंथ, ये वाली लेंथ इस लेंथ से ज़्यादा है, L1 ग्रेटर देन L2, तो इस वाली रीजन में ज़्यादा चार्ज है। ज़्यादा चार्ज होने का मतलब क्या हुआ कि इसका इफेक्टिवली यहाँ बड़ा वेक्टर आएगा, और ये छोटा चार्ज है, छोटा चार्ज है तो इसका छोटा वेक्टर आएगा। इसका मतलब इन दोनों का एक रिजल्टेंट इधर तो आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पर इनमें इसका कंपोनेंट इधर आएगा, इसका कंपोनेंट इधर, ये छोटा ये बड़ा, इसका मतलब ले दे के जो नेट आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो आप फॉर्मूले में प्लस लिखो माइनस लिखो, लेकिन आपका डायरेक्शन डाउनवर्ड आना चाहिए और राइटवर्ड आना चाहिए। सपोज करो वहीं पर एक ऐसा क्वेश्चन होता, ये बीचों बीच है मान लो, और इस वाले पॉइंट पर पूछ रहा है, मान लेते हैं कि ये और ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। लॉजिकली हमें पता है कि इधर का जो भी आना होगा वो तो आएगा, इसका इधर वाला कंपोनेंट और इसका इधर वाला कंपोनेंट बराबर ही आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि लेंथ बराबर है, तो इनके ये वाले दोनों जुड़ जाएंगे, तो इधर एक नेट आ जाएगा और इधर वाले कैंसल आउट कर देंगे। इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इधर ही आएगा, ऊपर या नीचे नहीं आएगा। अच्छा लॉजिकली अगर ये बड़ा होता तो नेट ऊपर आता, अगर ये बड़ा होगा तो नेट इधर आएगा, ठीक है। इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ठीक है, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी, बाकी मिलते रहेंगे। थैंक यू।